हरे कृष्णा। जस्ट एक मिनट दे दीजिए, मैं इसको लाइव को शेयर कर दे रहा हूँ। आज हम सब का जो टॉपिक है वो इनर पीस, यानी हमारे इंटरनल्स को शुद्ध करने का जो प्रोसीजर है, शांत करने का जो प्रोसीजर है, उस पर डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो थोड़ा शेयर करने में समय चला गया। तो आज का जो हमारा विषय है वो टाइटल दिया मैंने, इनर पीस। जो भक्ति के सूत्र हैं वो हम सब आगे पढ़ेंगे, ओके, कुछ और सेशंस हो जाने के बाद। तो इनर पीस क्या है, हम सब जो हैं इसी की खोज में लगे हुए हैं। जितने भी मैसेजेस आते हैं, जितने भी लोग पूछते हैं, मिलते हैं, बोलते हैं प्रभु जी शांति का मंत्र बताइए ना। एकदम ऐसे शांति, जैसे हमारे वेदों में मंत्र है ना, ओम शांति ही शांति ही शांति ही। तो दिक्कत यह है कि हम सब उछलना भी चाहते हैं और बैठना भी चाहते हैं। तो दोनों विरोधाभास हम एक साथ करना चाहते हैं। हमें लगता है कि चलो बहुत ज़्यादा मटीरियल एडवांसमेंट कर लिया, यानी बहुत ज़्यादा धन आ गया, बहुत ज़्यादा शक्ति आ गई, बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग फीचर आ गया। आजकल लोग योगा भी उसके लिए करते हैं कि जब बॉडी आकार में रहे। तो हम सब की सोच है ना, हमारी सोच में मटीरियल एडवांसमेंट है और हमारे डिजायर में पीस है। हम चाहते कि भाई शांति हो, हमको शांति मिले, लेकिन इस माध्यम से मिले। तो ये विरोधाभास कहलाता है। यानी आप एट अ टाइम पानी में भी उतरना चाहते हैं और आप गीला भी नहीं होना चाहते हैं। फिर रेनकोट पहन के उतरिए। अच्छा, रेनकोट पहन के उतरा तो फिर पानी वैसे भी टच नहीं होगा। तो ये तो वही वाली स्टोरी है जो मैं बार बार बताता हूं आपको। जो बंदर एक बार काजू खाने के लिए एक ग्लास के जार में हाथ डाल दिया और कांच के जार में हाथ डाला, काजू तो हाथ में आ गया पर निकाल नहीं पाता क्योंकि वो बॉटल एक छोटा है। अच्छा, हाथ निकालना है तो काजू छोड़ना पड़ेगा। तो ना एक नॉर्मल बंदा था, मुझे बोला प्रभु जी लेकिन वो बॉटल गिरा के तो ले सकता है। लेकिन वो आदमी नहीं है ना, वो बंदर है, उसे नहीं पता है। तो हम सब पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, लेकिन हम लोग ये समझ ही नहीं पाते कि ये मतलब भागते हुए मिलेगा। चलो एक जगह बैठ ही गए, फिर हमारा खाना पीना कैसे होगा, हम सब छोड़ ही के बैठ जाएंगे ना। कई बार लोगों को लगता है पीस मतलब अब जाके कि नो लाइक वो कुंग फू पैंडा में दिखाते ना, इनर पीस, वो एक पेड़ पे खड़ा हो जाता है, इनर पीस। तो हमको हमारी ही संकल्पना है कि हमें लगता है कि चलो ऐसे हाथ ऊपर करके मैं शांति कर लूंगा। कुछ लोगों को लगता है नो, अपनी पत्नी से परेशान होकर मैंने देखा कुछ लोग अपने घर में बैठे रहते हैं और बात कम करना लगते हैं, मौन। वो सोचते हैं कि मौन रख लेंगे तो हमें शांति मिल जाएगी ना। तो ये सब जो हमारे ही सोच हैं, ये हमारे ही सोच से शांति नहीं मिलने से और अशांति हो रही है। हाँ, हमारे ही कंसेप्ट्स के फुलफिलमेंट नहीं होने से अशांति हो रही है। तो देखिए, जब तक हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे या कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज से हम जिएंगे, या जिसको हमारे संस्कृत में कहते हैं द्वंद्व, मैं आपको लिख देता हूं, जिसको संस्कृत में द्वंद्व कहते हैं। ये बहुत ही, या इंग्लिश में इसको डुअलिटी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि जनरली जितने भी लोग हैं जो आध्यात्म की तरफ अपने आप को डालना चाहते हैं, वो ये सोचते हैं कि डुअलिटी के अंदर रह के ही मुझे वो मिलना है। नहीं, वो ऐसा नहीं मिलने वाला आपको। भगवान भी गीता में अर्जुन को पहले कहते हैं ना, निस्त्रय गुण्यो भवा अर्जुना, हाँ, निर्द्वंद्व निर्मुक्ता, द्वंद्व से मुक्त हो जाओ। ये द्वंद्व से द्वंद्वातीत कहते हैं, द्वंद्व से ऊपर हो जाओ। तो ये डुअलिटी क्या है, जैसे एक सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूं। कैपिटलिस्ट है और कम्युनिस्ट है, ठीक है। कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवाद लोग, कम्युनिस्ट यानी जो वर्कर लोग हैं, गरीब लोग हैं। अभी आपने यह हमेशा देखा होगा, हमेशा
किसी भी कंपनी में जाइए, ऑटो वाला ले लीजिए, ओला वाला ले लीजिए, तो ये सब इकट्ठा एक ग्रुप बना लेते हैं और ये यहां ग्रुप बना के इनसे जो अमीर है या इनको जो चलाने वाले हैं, मैं ये अमीर नहीं कहूंगा, उसका एक रीजन है, अभी आप डुअलिटी समझिएगा, क्योंकि कभी कभी ये कैपिटलिस्ट भी कम्युनिस्ट हो जाते हैं, इसको डुअलिटी कहते हैं। हम इनर पीस की तरफ जा रहे हैं, ये पार्ट 1 है, अभी हम लोग को कम से कम 6-7 सेशंस इसमें लगेंगे। इसको एक बार जैसे मैंने आपको योगा लैडर समझा दिया, उसके बाद आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया, वैसे ये जो चीजें ये समझ जाएंगे तो शास्त्र क्या कह रहे हैं ये आपको समझ में आ जाएगा, और एक्चुअली पीस आपको ये सेशन में ही मिल जाएगा। ये समझने के बाद ही आपको पीस हो जाएगा, वो कंसेप्ट ही अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आपको पीस कंफर्म है। तो कम्युनिस्ट क्या है? कम्युनिस्ट को ये नहीं कि जिनका झंडा एक, लाइक हम लोग इलेक्शन में किसी का झंडा देखते हैं तो उसको कम्युनिस्ट बोल लेते हैं, वो तो पार्टी है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी कौन होता है? जिनकी सोच में हमेशा वो रहता है कि मेरे से ज्यादा उसके पास है, तो मेरे पर रूल्स क्यों, वो ऐसा सोचता है। जैसे रिक्शा यूनियन वाले डिमांड करते हैं पेट्रोल का रेट हाई हो गया है तो अब हमारे भी रेट्स हाई होने चाहिए, या उनको पुलिस बोलता है नहीं बढ़ा नहीं सकते, वहां वो सर तेल ऑयल भी बढ़ रहा है तो हम गरीब होंगे, तो फिर रैली होती, नारेबाजी होती। या किसी कंपनी में वर्कर लोग नारेबाजी करते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो ये खाली करो, नहीं तो वो करो, तो वो चाहते हैं कि हमारे वेजेस बढ़ाओ, आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है तो हमें भी बढ़ाओ। तो ये प्रकार की आइडियोलॉजी जो है वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी कहते हैं। और कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी क्या हो जाता है? उनका काम होता है ये जो नीचे जितने भी लोग हैं इनको दबाते रहो, मैनिपुलेट करते रहो, कभी इसको इससे लड़वा दो, इसको इससे भी लड़वा दो, इसको इससे लड़वा दो, इसको इससे लड़वा दो, ऐसे ये सब एक क्या बोलते उसको, नचाते रहो। अब ध्यान से देखेंगे तो हमारे अभी जो डेमोक्रेसी अभी सिस्टम चल रहा है वो क्या कर रहा है? हिंदू को मुस्लिम से लड़ा रहा है, मुस्लिम को क्रिश्चियन से लड़ा रहा है, फिर क्रिश्चियन से हिंदू को लड़ा रहा है, यही सब लड़ा के झगड़े करवा रहे हैं। और उसमें क्या है, हाँ ऊपर में जो मोनोपोली हो बने रहना चाहिए, बाद नीचे लड़ते रहें, वो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ध्यान से देखे तो ये लोग कभी नीचे आके आपको ना गीता पढ़ाते हैं, ना कुरान पढ़ाते हैं, ना बाइबल पढ़ाते हैं, ये आपको लड़ा देंगे। चलो अगर पता चला कि अब ये खत्म हो गया है, कि अभी हिंदू मुस्लिम का लोगों को समझ में आ गया कि ये सब कुछ है नहीं, ये सब पकाऊगिरी है, ये सब फालतू हमको लड़वाने काम है, तो अब नया करो, हाँ किसान कर दो, जो किसान का पैसा बांटने वाले उनको पकड़ लो, तो वो एक डिवीजन। तो ऐसे मल्टीपल डिवीजन अब बनाए जा सकते हैं। तो इसको कहते हैं द्वंद्व। इनकी सोच होती है कि जब मैं यहां ये बन जाऊंगा तब मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और इनको लगता है कि इनको जब तक मैं दबाऊंगा नहीं तब तक मेरा काम नहीं चलेगा। तो ये दोनों भी अपने सोच से फंसे हुए हैं, ना ये खुश है, ये भी एंजाइटी में है, अशांत है, ये भी अशांत है, इसको रोज का लड़ाई करना पड़ रहा है, इनको जो है रोज का मैनिपुलेशन करना पड़ रहा है, मैनिपुलेट करते रहना पड़ रहा है। कभी कभी जैसे हमने देखा है कि जैसे महाराष्ट्र में प्याज वगैरह बहुत होता है, तो लिटरली प्याज के गोडाउन सड़ा दिए गए थे ताकि मार्केट का रेट बना रहे, वो ये करते हैं। तो एक्चुअली ये भी पाप है। ये क्या करते हैं? ये सोचते हैं कि जब मैं यहां चला जाऊंगा तो यहां जाते ही वो भी वही करते हैं जो ये करते हैं आपको एक सिंपल हमारे, क्योंकि हिंदी में बोल रहा तो नेचुरली आप लोग इंडियंस हैं, भारतीय हैं, तो हमारे यहाँ का आपको डेमोक्रेसी सिस्टम मालूम है। तो जनरली हमारे यहाँ 2 मेजर पक्ष हैं, एक कांग्रेस है, एक बीजेपी है। वैसे मेरा सब्जेक्ट मैटर नहीं, क्योंकि लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे तो क्या था, एक टाइम में कांग्रेस कैपिटलिस्ट था, बीजेपी कम्युनिस्ट था। वही सिलेंडर दिखा के, वही पेट्रोल का भाव का नारेबाजी लगा के, वही किसानों का आंदोलन करके वो बीजेपी कैपिटलिस्ट बन गया, और वो तब जो कांग्रेस था वो अब कम्युनिस्ट बन गया। अब उन्होंने क्या किया, वही सिलेंडर, वही पेट्रोल, वही किसान, अब वो लोग लड़ रहे हैं फिर कल हो ना हो अगर ये यहां आ गए तो फिर ये भी वही यूज करेंगे। तो बेसिकली अगर आप देखें तो झंडा इधर उधर हो जाए, आइडियोलॉजी वहीं रह जाती है। इन्होंने भी बोला, जब बीजेपी था तो बोलते देखो ये लोग बड़े बड़े लोगों के पैसा लेके वैसा कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ नफरत फैला के ये आ गए। फिर अब जब ये यहां गए तो वो वहां पहुंच गया, वो भी वही कह रहे हैं तो सवाल है कि किया किसने? तो इसको कहते हैं द्वंद्व। जब कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी लेके आप चलते हैं तो इसको कहते हैं द्वंद्व। ये कैपिटलिस्ट कम्युनिस्ट समझाने के लिए, डुअलिटी समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया आपको। जैसे आप वेस्ट में चले जाइए तो ब्लैक एंड व्हाइट का लड़ाई है ना, जो ब्लैक है व्हाइट है इनका लड़ाई है।
तो ये लोग क्या कहते हैं, ब्लैक्स को लगता है कि हम लोग ओरिजिनल हैं, हम लोग ओरिजिनल अफ्रीकन लोग हैं, और जो व्हाइट्स हैं उनका मानना होता है कि हम सुपीरियर रेस हैं। तो वो एक्चुअली ब्लैक्स के हाथ से खाना नहीं खाते या ब्लैक्स को अपने घर पे हायर पोस्ट नहीं देते। और ये जो ब्लैक्स हैं फिर ऐसा भी नहीं, वो लोग भी व्हाइट को देखते हैं तो कभी कभी वो लोग भी है ना अटैकिंग मोड में चले जाते हैं। तो ब्लैक एंड व्हाइट, अब ये देहात में है, ध्यान से देखिए, ये प्योरली बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ है। तो अब ये दोनों नेचुरल लड़ेंगे। अब वैसे ही आप चले जाओ, लाइक हिंदू एंड मुस्लिम हम कहते हैं, तो एक्चुअली आत्मा के स्तर पे दोनों में फर्क नहीं है, लेकिन आइडियोलॉजी कुछ एक्सेप्ट कर लिया है, किसी का मानना यही है, किसी का मानना यही है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ये जो द्वंद्व होते हैं, ये ओरिजिनेट कहां करते हैं, ये जब तक हम लोग नहीं खोजेंगे तब तक आपको नहीं समझेगा। अब हम लोग इसको थोड़ा अलग एंगल से देखते हैं। अगर ऐसे मैं एक ग्लोब बना देता हूं, ठीक है, अगर ऐसा पता चला या अनाउंस कर दिया गया कि अन्य ग्रह से कोई आके पृथ्वी ग्रह को हल्ला करने वाला है और यहां के सब लोगों को मारने वाला है, तो हमें सबको इकट्ठा होकर कुछ करना होगा, तब हम बच पाएंगे। तो अब आप देखिएगा, सब जात पात, काला गोरा, अमीर गरीब, ये सारे भेदभाव छोड़ के ये सब एक हो जाएंगे दूसरे ग्रह से लड़ने के लिए। लेकिन अगर वैसा कुछ नहीं होने वाला है तो ये लोग अपने अपने में ही देश देश बना लेंगे, ये एक देश है, ये एक देश है, ये एक देश है, हाँ लड़ो, चाइना, यूएस, इंडिया, रशिया, लड़ो, पॉलिटिकल कैलकुलेशंस करो, लड़ो। ग्लोबल प्रॉब्लम आ गया, सब एक हो जाएंगे। लेकिन अगर ग्लोबल प्रॉब्लम नहीं है तो ये सब डिवाइड हो जाएंगे। अच्छा, हाइट ये है, इतना डिवाइड होने पर भी, जैसे अभी हम लोग देखते हैं, तो उसके बाद भी इसके अंदर भी मैं इस स्टेट से हूं, वो उस स्टेट को बिलोंग करता है। साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, या फिर यूएस में भी वो टेक्सास का है, हम वर्जीनिया के हैं, डिवाइड। तो ये डिवीजन आ गया। अच्छा, डिवीजन आ गया, उसके बाद और डिवीजन होगा, इस स्टेट में मैं इस जिले का हूं, तुम उस जिले के हो। अच्छा, जिला भी हो गया, तो उसके बाद मैं इस एरिया का हूं, तुम उस एरिया के हो। उसमें भी हमारा घर बेस्ट है, वो साइड वाले के घर से हमारा घर बेस्ट है। उसके बाद भी इस घर में मैं बेस्ट हूं। तो बेसिकली ये डुअलिटी ओरिजिनेट ही होती है देह आत्म बुद्धि से। इसको कहते हैं देहात्म बुद्धि। मतलब देह को आत्म यानी स्वयं को देह समझना, इसको कहते हैं देहात्म बुद्धि। तो प्रभुपाद जी बताते थे कि आप तब तक पूरे वर्ल्ड में पीस नहीं ला सकते, ब्रदरहुड नहीं ला सकते, जब तक आपका कॉमन पिता ना हो, कॉमन गोल ना हो। जैसे अभी हमने बोला कि अन्य ग्रहों से समस्या आएगी तो सब एक हो जाएंगे, लेकिन जब सबको पता चलेगा कि इन सब के एक्चुअल पिता भगवान स्वयं है, भगवान कृष्ण है, वसुदेव हैं, हाँ? तो वसुधैव कुटुंबकम, कि ये जो कुटुंब है वो भगवान का कुटुंब है और हम लोग सब मिलके एक साथ में भाईचारे से रह सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसीलिए वर्णाश्रम बनता था। देहात्म बुद्धि को खंडन करने के लिए ही वर्णाश्रम की स्थापना की जाती थी। वर्णाश्रम से लोग जीते थे, है ना। वैसे आज का हमारा टॉपिक वर्णाश्रम नहीं है, लेकिन आपको जस्ट एक ग्लिम्स में टच कर देता हूं। वर्णाश्रम है क्या? वर्ण आश्रम यानी वर्ण और आश्रम। वर्ण यानी आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आश्रम यानी ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। ये हो गया स्पिरिचुअल एंगल, ये हो गया मटीरियल एंगल। यानी आपका शरीर भी है, उसको भी लेके चलना है, और आपकी आत्मिक प्रगति भी हो रही है, उसको भी लेके चलना है। तो इन दोनों को लेके चलने के सिस्टम को वर्णाश्रम कहते थे। इसके जो रूल्स डिजाइन थे, जो मनुस्मृति में पाए जाते हैं, अन्य ग्रंथों में पाए जाते हैं, वो केवल आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए थे, ताकि आप जन्म से लेकर मृत्यु तक इस संसार के सत्य को समझ के पार कर जाओ। इसलिए वर्णाश्रम डिजाइन था। अनफॉर्चुनेटली ये सिस्टम आपको डुअलिटी से उभरने में मदद करता था। ये टूटने के बाद अब बहुत बुरा हाल है। वर्णाश्रम के वजह से सबको कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ये गरीब है, ये अमीर है, अमीर ठपका का आदमी, गरीब ठपका का आदमी, ऐसे डिवाइड कर दिए गए। हर चीज को पैसे में डिवाइड कर दिया गया है। तो ये और देहात्म बुद्धि होते जा रहा है। तो इसको बोलते हैं लाइंस ऑफ डिवीजन।
लाइंस ऑफ डिवीजन, यानी हम जो चीज देखते हैं, तो जैसे उदाहरण के लिए अगर मैंने काला गॉगल पहन लिया तो मुझे सब काला काला दिखाई देगा, पीला गॉगल पहन लिया तो मुझे सब पीला पीला दिखाई देगा, या अगर मेरे चश्मे को ही 4 टुकड़े चले गए तो आप देखेगा 4 एक ही चीज ऑब्जेक्ट के 4 वर्जन दिखाई देते हैं। तो इसको बोलते हैं लाइंस ऑफ डिवीजन। ठीक है, हम हमारे मन को ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, मन में एक कंसेप्ट ले लेते हैं और उससे इस दुनिया को देखते हैं, और तब ये द्वंद्व पैदा होता है, तब ये अशांति पैदा होती है। आज जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, आप ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग इसको रब कर देंगे। जैसे मैं पहले भी आपको बताया था कि हम लोग शरीर नहीं, हम लोग आत्मा है। ठीक है ये आत्मा इस साइज का है, और ये जो है हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो हम लोग जो बने हैं, तो आत्मा जो है उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर है। ये एक्चुअली यहां से मटेरियल चालू हो जाता है। ये मन, बुद्धि और अहंकार, इनसे बना है। इंटेलिजेंस और ईगो, इनका बना है। अब इसके ऊपर जो कवच है वो हमारे शरीर का है, जो पंच धातु का बना है, जो आप जानते ही हैं, मतलब ना पंच महाभूत से बना है। इसको मैं एक सिंबॉलिक रूप से बना रहा हूं। ये हमारा शरीर है, बॉडी है। ठीक है, अब होता क्या है, ये सारी चीजें हमारी मन और बुद्धि की संकल्प, इन तीनों की संकल्पनाओं से होती हैं। हमारा एक कंसेप्ट होता है, यानी किसी भी, जैसे जो बहुत एजुकेटेड होता है ना, क्लास में टॉपर होता है, वो हमेशा देखो वो टॉपर से ही, मतलब उसका एक वो रहता है कि मेल मिलाप, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। वो इंटेलिजेंट लोगों के बीच में ही रहेगा। उसको ऐसा ही लाइक पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं लेने वाले लोग पसंद नहीं होते हाँ, या फिर जो बहुत ही मॉरल वैल्यूज को फॉलो करते हैं, एकदम डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, जिनका माइंड बहुत डिसिप्लिन्ड है, उन लोगों को इनडिसिप्लिन लोग पसंद नहीं। जो बहुत एकदम वोलाटाइल होते हैं, कुछ भी निर्णय ले लेते हैं, ऐसे लोग उन्हें पसंद नहीं। तो ये फर्क है। तो ये माइंड बेसिकली इसको संस्कार कहते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन समझने के लिए लाइंस ऑफ डिवीजन, यानी जो हमारे सोच में जो थॉट है, नफरत पैदा होना या प्रेम पैदा होना, लोभ पैदा होना, द्वेष पैदा होना, ये सारे ईगो होना, ये सारे चीजें इधर इधर रहती है रेजिड्यू के फॉर्म में। ठीक है, जिनको हम कहते हैं 6 अनर्थ हैं, है ना, एनवी, ग्रीड, प्राइड, इल्यूजन, मदमोह, मदमात्सर्य, हाँ, या आप वो भी कह सकते हैं, ईगो भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, काम, क्रोध, एंगर। तो ये एक्चुअली जो लाइन ऑफ डिवीजन है ना, वो इनसे बनता है। अब जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूं, हमने यहां देखा कि ये डिविजन्स हो जाती हैं। तो जब क्रिकेट मैच होता है तो अब देखिएगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्सेस सो एंड सो कंट्री, ऐसे चलता है। लेकिन जब वही हम नारेबाजी करते हैं, यस यस, हम सारे अपने इंडियन प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं, और बाद में जो ही आईपीएल मैच आता है और हमारे ही टीम्स डिवाइड हो जाते हैं, और कोई ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हमारे साइड से आ जाते हैं, लाइक लेट से कोई चेन्नई का है तो चेन्नई सुपर किंग्स में वो आ गया, तो उसके नाम से नारेबाजी होती है, यस यस मेरा आदमी। वो इमीडिएटली कल आपका था, वो कल दूसरे कंट्री का था, आज आपका हो गया। क्यों? बिकॉज अभी अकॉर्डिंग टू लोभ, आपके ग्रीड के हिसाब से वो अभी आपके टीम के, आप जिससे आइडेंटिफाई कर रहे हो, देहात्म बुद्धि, यानी आप जहां से वो एंगल लेके जा रहे हो ना, वो उसको आइडेंटिफाई करेगा, ये मेरा है। इसलिए शास्त्रों में कहते हैं, भागवत में कहते हैं, जनस्य मोहोयम अहम ममेति, कि आदमी जो है वो केवल मोह में फंसा है कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये अपना है, ये पराया है, ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। ये मेरा तेरा करने में ही ये मन में जो संस्कार आ जाते हैं, हम यहां तक का लेवल एक्सेस नहीं कर पाते, क्योंकि यहां तक के लेवल में एक्चुअली मेरा तेरा का बात ही नहीं है, सब हमारे हैं। द्वेष करने, इसलिए उपनिषद जो है ना, उपनिषद किसको पढ़ाया जाता था? जो लोग एक्चुअली गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ पार कर लेते थे ना, तब सन्यास के समय उनको उपनिषद पढ़ाया जाता था। उसका रीजन है क्योंकि उपनिषद का दर्शन ही बहुत हाई है। आपका एक्सपेक्टेशन होता है कि आप अपने और पराई इस कंसेप्ट से उभर गए हो। ठीक है, प्रभुपाद जी बोलते थे, जैसे कंट्रीज हैं तो इंडिया और पाकिस्तान जो है वो
पहले नहीं थे, हमने वो वायर लगा के दो अलग किए, भगवान ने अलग नहीं किए। कई बार लोग बोलते हैं भगवान ये कैसे हुआ, तो भगवान ने कुछ नहीं किया, आपने और मैंने लड़के वो वायर लगाया। कई लोग बोलते कि अरे यूपी में ही दोनों राम और कृष्ण कैसे अवतार ले लिए भगवान राम यूपी में नहीं आए थे, भगवान राम जहां आए वहां यूपी बन गया, वो प्रदेश सब भक्तों का बन गया। तो ऐसा है। तो ये जब तक हम लोग इस देहात्म बुद्धि को प्रमोट करेंगे, हमारे एजुकेशन से, हमारे कल्चर से, हमारे टेलीविजन शोज से, हमारे स्पीच से, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम से, जितना देहात्म बुद्धि प्रमोट करेंगे उतनी अशांति फैलते जाएगी। और यही चीज आपको फैमिली में भी देखने मिलेगा कि फैमिली में भी आप क्या करते हैं, हम एक्चुअली जो हमारे काम का है उससे दोस्ती कर लेते हैं, और जो हमारे काम का नहीं उससे हम डिनाई करके रखते हैं, निग्लेक्ट करते हैं। और निग्लेक्ट इज द हेवीएस्ट पनिशमेंट। अब उससे क्या होता है, उसके मन में भी आ जाता है कि हाँ ये मेरा नहीं है, ये मेरा है। तो ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, इसी चक्कर में हम बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे दुश्मन बना लेते हैं, जो दोनों भी टेम्पररी होते हैं, और हम इनको सीरियसली लेके इनके साथ हम हमारा लाइफ स्पेंड करते हैं। तो ये बेसिकली हमारा एक चैलेंज है आज के सोसाइटी में। ये चैलेंज है कि कैसे इनसे डील किया जाए। तो इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन है। इनफैक्ट हम आने वाले सेशंस में एक एक करके एक एक अनर्थों की बात करेंगे। अनर्थ मतलब अनअर्थ, दैट विच इज नॉट वैल्यूएबल एंड यू कंसीडर इट एज वैल्यूएबल, उसको अनर्थ कहते हैं। यानी जैसे मेरा ये सोचना कि मैं ये शरीर हूं, ये इटसेल्फ अनर्थ है, क्योंकि ये इग्नोरेंस है। लेकिन मैं समझ जाऊं कि मैं शरीर नहीं हूं, ये सिर्फ टाइमिंग मुझे मिला हुआ है जो थोड़े क्षणों बाद मेरे हाथ से ले लिया जाएगा, तो मैं वैसे बिहेव करूंगा। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आजकल क्या हो रहा है, लोग डार्विन थ्योरी पढ़ रहे हैं। अब डार्विन थ्योरी क्या कहता है कि हम लोग बंदर से आए। हाँ, हम लोग का जो हमारा जो क्रिएशन हुआ वो बंदर से हुआ। तो और ये कहते हैं कि हाँ मरने के बाद नेक्स्ट लाइफ नहीं है, ये उनका थियरी है, और ये हम पे सुपर इंपोज कर दिया एजुकेशन के माध्यम से। अब देखिए क्या हुआ, पहले सोसाइटी बहुत पीसफुल था, अब सोसाइटी जो है और नॉन पीस की तरफ चला गया। कैसे? वो कहते हैं सब लोग बंदर की तरह बिहेव करने लगे। सेकंड, सबको लगता है कि हम अगला जन्म हमारा है ही नहीं, तो ये है ना जिंदगी ना मिले दोबारा, तो इसी जन्म में जितना पाप करना है कर लो, है ना अरे वापिस मिलेगा नहीं। यानी मैंने हेल के ऊपर लेक्चर दिया तो कोई महानुभाव कहने लगे कि अरे किसने देखा है हेवन हेल, ये सब नहीं है, ऐसी बकवास है। तो मैंने बोला फिर स्वाहा हो जाइए, देख लीजिएगा। तो ऐसे लोग जब चले जाते हैं तभी उनको पता चलता है कि ऐसा ना नहीं है। वहां जब यमदूत मारेंगे तो प्रभु जी का लेक्चर सही था, लेकिन तब तक लेट हो जाएगा। तो देहात्म बुद्धि जब तक हम लेके बैठेंगे तब तक ये कॉन्फ्लिक्ट से हम जूझते रहेंगे, और जब तक हम ये अनर्थों को एक एक करके, ये अनर्थ जो हैं जो हमें वैल्यूएबल नहीं है, इन कंसेप्ट्स को हम लोग क्लियर नहीं करेंगे। हाँ, जैसे हम कभी कभी प्राइड करते हैं, बहुत ईगो आ जाता है, हमें कुछ अचीव हो जाता है तो हम बहुत प्राउड हो जाते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसके पीछे कंसेप्ट क्या होता है माइंड में कि मैंने किया, आई एम द डूअर, मेरी मेहनत से, मेरी लगन से। अच्छा, किसी को बचपन से मिल गया तो बोलते मेरे पापा का है ना, वो पीछे से एक बार एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करने गया, वो बोला कि अरे आई लव यू। तो बोलता है क्या है तुम्हारे पास? तो बोलते मेरे पास गाड़ी है, ये है, वो है, वो है, पापा के, मेरे पापा का गाड़ी है, मेरे पापा का ये है, वो है, मेरे पापा का 10 एकड़ है। बोले सब तेरे पापा के, पापा से थोड़ी शादी करना है, तूने क्या किया? तो ये होता है ईगो कि हमने क्या किया। तो अगर आपने अपनी मेहनत से, इससे उससे कुछ प्राप्त किया है, तो आपको क्या लगता है कि मैंने जो कार्य किया ना उससे फल आया, तो हम उसमें ईगो ले लेते हैं। लेकिन जब आपको नॉलेज होता है कि एक्चुअली ऐसे बहुत लोगों ने कार्य किया लेकिन सबको सफलता नहीं मिली, तब आप उसका क्रेडिट जो है भगवान को देते हो, तब आप एक्चुअली शांति पा सकते हो। तो ये देखिए सिंपल, एकदम सिंपल एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। ऐसे इसके ऊपर हम डिटेल स्टडी करेंगे कि प्राइड है क्या, डेफिनेशन है, इधर हर चीज का डेफिनेशन है। शास्त्र इतने हमारे परफेक्ट है, हर चीज का डेफिनेशन है। तो आप लोग रेगुलर सेमिनार्स में रहिएगा। कल वैसे मैं सेमिनार नहीं दे पाऊंगा, कल जो है ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, फिर परसों हम लोग करेंगे। परसों में हम ये बोर्ड नहीं यूज़ कर पाएंगे क्योंकि मैं कहीं और रहूँगा, लेकिन 6-7 दिन हम सब ये सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। तो ये जो क्या कहते हैं, ये एक एक कंसेप्ट्स हैं, ये ईगो भी रखना या
एंगर रखना, किसी और के प्रति हम लोग गुस्सा रखते हैं तो लोग घर वाले बोलते हैं ना, अरे गुस्सा थूक दो। अगर हम लोग यही किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, मतलब कंसल्टेंट के पास कि साइकेट्रिस्ट के पास कि सर प्लीज हमको बताइए गुस्सा कंट्रोल करना है, बहुत गुस्सा आ जाता है, जल्दी से ऐसा लगता है किसी का गला दबा दूं, मारने का मन करता है, लेकिन लॉज जो है वो आपको मारने भी नहीं देते आजकल बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, गुस्सा आ रहा है लेकिन कुछ कर नहीं सकते। आईएएस ऑफिसर बोलता है हाँ तो मेरा ऑर्डर फॉलो करो, और वो जो जनता है बोलते तुमको दिखा देंगे, लेकिन हाथ कोई नहीं लगाते, हाथ लगाए तो अंदर जाना पड़ेगा तो गुस्सा सबको आता है। तो पहली बात है, गुस्सा आता कब है? जब आपकी मन की दूरियां होती हैं। आप देखिएगा जब आप किसी को डांटते हैं या कभी कभी किसी से आपका दुश्मनी हो गया, गुस्सा हो गया, तो सामने ही खड़ा रहता है लेकिन चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका मन आपसे दूर है, मन आपके साथ नहीं है। और माँ जो है अपने बच्चे को प्यार से बोलती है, नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, ऐसे उंगली डालोगे ना तो फिर उंगली जल जाएगा, आग में उंगली नहीं डालना है, प्यार से बोलती है। क्यों? तो बेटा सुनने के लिए रेडी होता है। अब क्या हो गया सोसाइटी में, कोई कौन किसका माई बाप है पता ही नहीं चल रहा है। जो एमएलए हैं उनके अंडर पुलिस होते हैं, पुलिस जो उनको वैल्यू नहीं देते, वो इनको वैल्यू नहीं देते, तो ये दोनों को जनता वैल्यू नहीं देता, जनता को ये वैल्यू नहीं देते। डेमोक्रेसी है क्या किसी को पता नहीं। तो ये ऐसे हो गया, एक तो समाज का व्यवस्थापन ऐसा बन चुका है कि किसी को कुछ पता ही नहीं है। और स्कूल में बच्चों को पता ही नहीं कि माता पिता का प्रणाम करो, आपके गुरु हैं, प्रथम गुरु हैं, वो तो पता ही नहीं। तो पाँव छूना छोड़ दिया, तो फिर वो माता पिता को देखा, लॉज भी ऐसे बना दिया कि माता पिता और इनको अलग कर दिया, तो ये ओल्ड एज होम में, वो यूएस में सब डिस्टॉर्ट कर दिया। तो नेचुरल है, सब जगह से नॉन पीसफुल सिचुएशन ही आ रहा है। तो ये इसको सरपास कैसे करना है और यूनाइट कैसे करना है, ये 5th चैप्टर 29th वर्स जो लास्ट वर्स है उसमें भगवान कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। हाँ, कि ये जो सारे संसार का भोक्ता मैं हूं, सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम न्यात्वामाम शांतिम रच्यति। कि अगर आप ये समझ जाओ कि मैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं एज परमात्मा, मैं आपका एक्चुअल वेलविशर हूं और ये सारे जो कर रहे हो आप वो सब मेरे लिए करो, तो आपको शांति मिलेगी। और इसका अनुभव हमारे भक्त करते हैं। जब भी वो, जितने भी लोग हैं जो पहले सेल्फिश लाइफ जीते थे, और जब वो अपने घर में कभी लड्डू गोपाल को या राधा कृष्ण को, सीताराम, विष्णु, लक्ष्मी नारायण, है ना, ऐसे उनके लिए जब वो जीना चालू कर देते हैं, अब रहिए ना पति, विवाह करके पति पत्नी की तरह रहिए, बच्चों के साथ रहिए, लेकिन सबको भगवान को अपना सेवा अर्पण करना सिखाइए। तो ये जब आप सिखा देंगे तो अपने आप सब शांति हो जाएगा। वो इंग्लिश में भी कहते हैं ना, द फैमिली विच प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। तो ये एटीट्यूड हमें एक इंडिविजुअल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, सोशल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे हमको ये कॉन्शियसनेस लाएंगे, तब जाके शांति होगा। अन्यथा छोटे छोटे बातों में लड़ाई होंगी, वेपन्स निकलेंगे और फिजिकल अशांति होगी। अच्छा, वो नहीं भी हुआ तो एक दूसरे को लूटने के लिए ये जो ग्रीड है ये इतना भयंकर है। हम बैंकिंग सिस्टम ऐसा खोल दिए हैं कि बहुत सिंपल है। आपको एक कैलकुलेशन मैंने बहुत बार बताया, लेकिन जो नए हैं उनको बता देता हूं। समझो 100 रुपए 10 लोगों को बांट दिए गए बैंक की तरफ से, और बैंक बोलता है आपने 10% इंटरेस्ट मुझे देना है साल में, तो बेसिकली बैंक को रिटर्न होगा 110 रुपए। अगर 100 ही छपे थे तो 10 एक्स्ट्रा कहां से आएगा? और वहीं से डेट साइकिल चालू होता है। चलिए वो हम आपको अर्थशास्त्र में पढ़ाएंगे। तो ये बेसिकली बहुत बड़ा एक चैलेंज है सोसाइटी में, कि ग्रीड, प्राइड, एनवी, एक दूसरे को एनवी। वो तो एक एडवर्टाइज भी था वीडियोकॉन का ना, ओनर्स कुछ ऐसा, नेबर्स एनवी ऐसा कुछ था, ओनर्स प्राइड नेबर्स एनवी ऐसा कुछ तो बचपन में देखते थे। तो हम सब का जो चैलेंज है वो ये सबको निर्लेप करना है। इसका बेस्ट सॉल्यूशन तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। वो कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदांबुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। वो कहते हैं कि जब आप श्री कृष्ण संकीर्तन करोगे, भगवान के कीर्तन करोगे, तो अपने आप आपको ये सारे जो अनर्थ हैं वो एक एक करके हटते जाएंगे, और भगवान के प्रति आपकी जो एक्चुअल जो सोल का है इनहेरिटेंस, वो तब आएगा। वो प्यूरिटी उस लेवल पे तब आएगी जब ये पावरफुल हो जाएगा। और हमारे मन के जो कलमश हैं या मन में जो कंसेप्ट्स हैं,
ये जो भौतिक कंसेप्ट है, द्वंद्व से भरे कंसेप्ट हैं, ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो कल हम सब, आपके कुछ क्वेश्चंस हो गए तो आप लोग टाइप कर सकते हैं, और हम सब एक एक सब्जेक्ट को डिटेल में इसका डेफिनेशंस के साथ, क्योंकि ये दिखने में सब एक जैसे दिखते हैं लेकिन हैं इनके डिटेल्स में अलग, और ये बहुत काम आएगा, क्योंकि इनसे अगर हम भी बच गए तो भी बहुत है। और कई बार हम लोग को एंगर मैनेजमेंट, एंगर कंट्रोल, ये सब के कुछ टिप्स हम जाते हैं बाहर जाके लेके आते हैं डॉक्टर्स के पास, लेकिन वो जो टिप्स हैं वो ज़्यादा काम नहीं आते। उन लोगों को कहते हैं हाँ यू आर गेटिंग एंग्री, बोले हाथ में एक स्ट्रेस बॉल दे देते हैं, बोले इसको दबाते रहो और 1 से 10 गिनो तो अपने आप ठंडा हो जाएगा। अरे तब तक आदमी भूल जाएगा गुस्सा क्यों था, 1 2 3 10 करेगा, ठीक है छोड़ दो बोलेगा, लेकिन वो आर्टिफिशियल होता है, कृत्रिम है, वो बात ज़्यादा दिन काम नहीं आएगा। किसी दिन वो साइकेट्रिस्ट का दिमाग सर ना फोड़ दे गुस्से में तो ऐसे करके इन सब का जो सोल्यूशन है हम सब देखेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।